हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर से टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस सेट कराया था। आज जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये मिरर ऑफ कॉमन एरर से ही है आपका वर्ब्स का। किसका? वर्ब्स। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलते हैं। टाइम एंड टेंस भी और वर्ब भी, दोनों का आपस में बड़ा तगड़ा रिलेशन है। तो इसलिए मैंने उसके तुरंत बाद इसका प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आज आपको। टाइम एंड टेंस का मैं करा चुका था, अब ये वर्ब्स के हैं। इसके भी इसके लगभग 50 सेंटेंस इसके अंदर हैं, जिसमें से मैं आपको आज 25 सेंटेंस सोल्व कराऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद 25 सेंटेंस कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ गिने चुने रूल्स हैं जिसको मैं कल 11:30 बजे या 12 बजे करीब लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। टॉप 10 रूल्स की वीडियो अपनी। तैयार रहिएगा बच्चों। 12 बजे लगभग हम लोग लाइव रहेंगे, मतलब इसी बीच रहेंगे हम लोग लाइव, 11:30 से 12 के बीच में ही। तो टॉप 10 रूल्स का वीडियो रहेगा हमारा वो, जिसमें मैं आपको कल वो टॉप 10 रूल बताऊंगा जो एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खासकर टाइम एंड टेंस और वर्ब से लेकर के हैं वो रूल। और भी थोड़े थोड़े मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबसे चुराए हुए हैं रूल। वो रूल चुराए हुए हैं जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपके आ ही रहे हैं, मतलब उन्हीं पे आपकी एरर बेस्ड आ रही हैं ज़्यादातर। अब जैसे कि आज के सेंटेंस की बात करूँ तो मैं सेंटेंस बताने से पहले आपको एक रूल बता दूँ, क्योंकि सेंटेंस में वही रूल लागू हो रहा है। जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब हैं, उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। क्या आया करती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought to। जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उन सब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आया करती है। तो यहाँ पर भी यू मस्ट नॉट हैल्ड। बच्चों हैल्ड अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन ये सेकेंड फॉर्म है बच्चों। आपने कई बार सुना होगा द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड। तो यहाँ पे हेल्ड बच्चों सेकेंड फॉर्म में इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है होल्ड। क्योंकि मैं आपको यकीन नहीं आएगा बच्चों, मुझे भी कम से कम कई साल बाद पता चला कि हेल्ड सेकेंड फॉर्म है, होल्ड फर्स्ट फॉर्म है। होल्ड इसकी सेकेंड फॉर्म है बच्चों, यहाँ पे होल्ड होना चाहिए था, हेल्ड सेकेंड फॉर्म है। तो ये आपका बी पार्ट में इसके एरर है। बी पार्ट में इसके एरर है बच्चों। फिलहाल सेंटेंस नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस? कह रहा है कि ही इज़ वेरी ड्रंक। सेंटेंस को वन बाय वन देखते हुए चले। कहना क्या चाह रहा है? ही इज़ वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल यू इवन हिज नेम। यानी उसने बहुत ज़्यादा पी ली है, इतनी ज़्यादा कि वो अपना नाम भी नहीं बता सकता। ही हैज़ ड्रंक भी आप सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे बच्चों ये जो ड्रंक आपका इस्तेमाल हो रहा है ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है यहाँ पर इस समय। यस बच्चों, ये ध्यान रखें, यहाँ पे एज ए वर्ब ये काम नहीं कर रहा है। मैं आपको ये बात पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स इज एम आर, वॉज वर्ब, बी बीन बींग के बिना है, तो समझ जाइए कि वो दिया गया वर्ब आपका एडजेक्टिव है। क्या है वो? आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ये ड्रंक आपका एक एडजेक्टिव है, नॉट वर्ब। और अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आपका एडवर्ब आया हुआ है, यानी कि ये हिस्सा आपका ठीक है। ही के साथ में इस भी आपका ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए चलते हैं आगे। सो जो है बच्चों आपका ये एक कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है। क्या है ये आपका? कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, यानी कि परिणाम। कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, दो तरह की कंजक्शन हुआ करते हैं बच्चों, कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। तो क्या ये कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है आपकी, इसके ऊपर एक अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे जाइएगा, कंजक्शन ऑफ रीजन एंड कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। हालांकि अभी वाईफाई लग चुका है घर में, हमने स्टूडियो बना दिया अपने घर में, तो ये सब वीडियो आपको लगातार मिलनी शुरू होंगी एक अच्छे लेवल पे, आपको देखने को मिलेंगी। सो ही कैन नॉट टेल यू इवन हिज नेम। अब सेंटेंस हमारा चल रहा था प्रेजेंट में, क्योंकि इज आया है। अब यहाँ पे भी उसने क्या लगाया? प्रेजेंट की वर्ब कैन। बच्चों आपको पता है कि कैन को प्रेजेंट में लेके चलते हैं और कुड इसका पास्ट वर्जन है, इसलिए एक बहुत ही प्यारी मिस्टेक बच्चों में और बता दूं आपको, हालांकि बहुत माइनर सी मिस्टेक है। एसएससी 2016 में एक बार ही एग्जाम में अब तक आई है, बार बार नहीं आई है। कैन नोट को हमेशा इकट्ठा लिखते हैं बच्चों, ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन जब एग्जाम में सेंटेंस आया तो सब हिल के रह गए थे, सबका गलत गया था। कैन नोट को हमेशा इकट्ठा लिखते हैं बच्चों, कभी भी कैन नोट को अलग अलग नहीं लिखा जाता है। तो बच्चों कैन नोट को इकट्ठा लिखा गया है। कैन नोट भी आपके एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है बच्चों। यहाँ पे टेल आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी बात ठीक है बच्चों। फिर कुछ और बचा ही नहीं है सेंटेंस में, सेंटेंस आपका करेक्ट है। हिज नेम, ये भी आपका करेक्ट है, बिकॉज हिज आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन होना चाहिए, ये भी एक नाउन ही है। सेंटेंस ऑल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम कहेंगे नो एरर। क्या कहेंगे सेंटेंस को बच्चों? नो एरर। अब गाइस देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3 कह रहा है कि द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज़ एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आवर सो कॉल्ड सेवियर्स। अब यहाँ पे पहले मैं इसी को क्लियर कर दूँ बच्चों, क्योंकि अभी भी मैंने सो पढ़ाया थोड़ी देर पहले। सो मैंने आपको बताया था कंजक्शन ऑफ रिजल्ट,
यस, जो कि आपने पढ़ा, तो आप इसे यहाँ भी ये सोचेंगे कि कंजक्शन ऑफ रिजल्ट ना हो ये। लेकिन बच्चों ये कंजक्शन, कोई भी कंजक्शन तभी है जब उसके बाद वाले पार्ट में एक वर्ब हो। अब मुसीबत ये है कि यहाँ पे भी एक वर्ब थी, तो आप इसे पक्का कंजक्शन ऑफ रिजल्ट समझ सकते हैं। लेकिन गाइज ये सो कॉल्ड अपने आप एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कहने को। क्या होता है? कहने को। भैया कहने को तो सब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सो कॉल्ड। यस, तो सो कॉल्ड मतलब कहने को। यू आर माई सो कॉल्ड ब्रदर, तुम मेरे कहने को भाई हो। सो बच्चों यहाँ पे द प्रॉब्लम्स, बात इसकी ख़त्म करते हैं भाई, क्योंकि दैट आ गया है। दैट आपका एक कंजक्शन है, दैट से सेंटेंस जुड़ा है, नया सब्जेक्ट आ गया है और कंट्री, और कंट्री के हिसाब से हैज़ आ गया है, एंड आ गया है, एंड के दोनों तरफ वर्ब है। लेकिन गाइज एक मुसीबत है, एंड के एक तरफ है हैज़ और दूसरी तरफ है विल। जैसे कि गाना आया था आपका, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। ऐसे बच्चों विल को पसंद है फर्स्ट फॉर्म। क्या पसंद है विल को? फर्स्ट फॉर्म। और हैज़ को पसंद है थर्ड फॉर्म। हैज़ को पसंद है थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हैज़ के पास हैज़ की पसंद वर्ब की होनी चाहिए थी और विल के पास विल की पसंद की वर्ब होनी चाहिए थी। सो गाइज यहाँ पे बी पार्ट में हो गई है मिस्टेक। हैज़ के साथ में अपनी वर्ब फेज्ड नहीं है सेंटेंस में, बी पार्ट में मिस्टेक है। अब द प्रॉब्लम के लिए वर्ब कहाँ पर है? फिर द प्रॉब्लम के लिए वर्ब आ गई ये वाली आर। द आउटकम्स ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ अवर स्कूल ऑफ अवर सो कॉल्ड सेवियर्स। सो गाइज सेंटेंस के बी पार्ट में है फिलहाल एरर, हैज़ फेस्ड यहाँ पर होना चाहिए था, सेंटेंस बी पार्ट में रॉन्ग है। बच्चों मैं आपको सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा। टारगेट मैंने भले ही 25 सेंटेंस का रख दिया है, लेकिन अगर 25 सेंटेंस तक मैं नहीं पहुँच पाया तो मैं शायद ना पहुँचूँ। लेकिन मेरा काम रहेगा कि मैं आपको सेंटेंस को इस तरह से क्लियर कर दूँ कि अगली बार उस सेंटेंस से भी और उससे आने वाले किसी प्रकार के सेंटेंस से भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यस गाइस, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी यूट्यूब पर भी 15 जनवरी से, जो कि कल से हमारा बैच स्टार्ट होगा, किरण का एक न्यू बैच हम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहला बैच फुल हो चुका था, 50 बच्चों का हमने टारगेट रखा था, 50 बच्चे उसके अंदर फुल हो चुके थे। ये नया बैच हमें मजबूरन बनाना पड़ रहा है जिससे कि और बच्चों को हम लोग सेवा दे सके अपनी। तो उसमें हम लोगों ने पूरी किरण बुक सोल्व कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि मिरर तो मैं आपको यूट्यूब पर सोल्व करा ही रहा हूँ, एम भी हम लोग सोल्व करा चुके हैं पेड कोर्स में ही। जिसने नहीं लिया वो ले सकता है। किरण का कल से बैच शुरू हो रहा है और ऑफर के साथ में शुरू हो रहा है, यानी कि फिलहाल 1000 फीस के साथ में ही शुरू हो रहा है अभी भी ये बैच। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। मैंने इससे पहले दोपहर में एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पूरी जानकारी दी थी, आप जाकर उस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। सेंटेंस नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है कि नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड एज टुडे व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेंट। सेंटेंस नंबर ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स, बच्चों जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते, सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। तो गाइस यहाँ पे बच्चों सेंटेंस में ऑफ इंडिया को कट करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, हैव, ठीक है। लेकिन एक गलती ये है यहाँ पे बच्चों, सेंटेंस हमारा शुरू हुआ है नेवर से। किससे शुरू हुआ है? नेवर से। और ये बात मैं आपको एक नहीं पता नहीं कितनी बार चिक चिक बता चुका हूँ कि जब भी कोई सेंटेंस हमारा नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा, जब भी कोई सेंटेंस हमारा किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब तुरंत शुरू में ही आ जाएगी, ध्यान रखें। तो नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। सेंटेंस आपका होना चाहिए था नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट ऑफ इंडिया। हालांकि चाहे वो यहाँ आ जाए चाहे उसे यहीं रखो आप, सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर है फिलहाल, बी पार्ट आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में, इसी को देखते हैं। नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट ऑफ इंडिया सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड। बच्चों यहाँ पर बीन फ्रस्ट्रेटेड इसलिए क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई है। क्या ये हैव के साथ में थर्ड फॉर्म? एज टुडे वैन भी आपका एक एज ए कंजक्शन है यहाँ पे, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेंट। तो सेंटेंस आगे बिल्कुल ठीक है क्योंकि सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में चल रहा है और कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, बस आपको ये शुरू में ही ले जाना होगा। सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। चलते हैं गाइस आगे सेंटेंस पे, कह रहा है कि इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, कोमा लगा दिया, इसका मतलब सेंटेंस आपका यहीं पे ही खत्म हो गया है और ये बिल्कुल ठीक भी है। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट। बच्चों क्या आपको दिखाई दिया? अभी मैंने शुरुआत के ही पहले ही सेंटेंस में आपको बताया कि जितनी भी मॉडल वर्ब हैं, जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब है, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought टू, जितनी भी मॉडल वर्ब हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो यहाँ पर थॉट नहीं, आपका थिंक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? थिंक ऑफ। तो गाइस यहाँ पे ये रॉन्ग है, थिंक के बाद ऑफ आता है हमेशा, ठीक है। ऑफ एक प्रपोजिशन है और मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रपोजिशन के बाद कभी भी अगर वर्ब आएगी तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है, वह टू को छोड़ करके, तो वो भी ठीक है। ऑल के साथ में प्लूरल नाउन है, ये भी ठीक है। बाकी सेंटेंस ठीक है। सेंटेंस में आपका बी पार्ट रॉन्ग है।
आगे क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है सेंटेंस नंबर 6, डू यू डाउटेड। बच्चों एक रूल मैंने आपको बताया कि मैं आपको टॉप 10 रूल कर बताने वाला हूँ। उन टॉप 10 रूल में हमारा जो अगला रूल है वो है डी की फैमिली, डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है बच्चों। सो गाइज डू, डज, डिड के साथ हमेशा आनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका फर्स्ट फॉर्म आपका नहीं है। डाउट होना चाहिए था, नॉट डाउटेड। सो सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते हैं सेंटेंस को चेक करने के लिए कि सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं है। डू यू डाउट अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय। बिल्कुल ठीक है, सक्सेस के साथ हमेशा ऑफ आया करता है, तो गाइज ये भी बिल्कुल ठीक है, पोर्शन आपका बिल्कुल ठीक है। दिस बॉय, दिस और दैट के साथ में सिंगुलर नाउन आया करता है, तो भी ये भी ठीक है बच्चों। हु, इश्यूड, हु हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है बीच में सेंटेंस के हो, और व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, तो व्यक्ति ही है इससे पहले हु। इश्यूड टू वर्किंग। बच्चों मैंने अभी भी आपको कहा कि जितने भी प्रपोजन हैं सबके बाद आईएनजी फॉर्म आती है टू को छोड़ करके, लेकिन टू का कुछ केसेस में हम लोग एज ए आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे उसी केसेस में इस्तेमाल हो रहा है आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे बच्चों टू के बाद आईएनजी आ रही है, ठीक है। अभी वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थितियाँ, और ये हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑल के साथ इसका इस्तेमाल हुआ है, यानी कि सेंटेंस में इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है। सेंटेंस नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है कि वी वुड ऑल्सो लाइक। बिल्कुल ठीक है, वुड के साथ फर्स्टों में, लव और लाइक के साथ हमेशा, वैसे भी मैंने आपको बताया बच्चों, अगर कभी भी लव, लाइक और प्रेफर, लव, लाइक और प्रेफर के साथ में मॉडल वर्ब लगानी हो, लव, लाइक और प्रेफर, बच्चों कान खोल के सुनते रहा करें, लिखते भी रहा करें। लव, लाइक और प्रेफर के साथ अगर मॉडल वर्ब बारी हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चों कभी भी विल नहीं आएगा, वुड ही आएगा, ये ध्यान रखें। सबसे पहली बात, आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू थैंक। सो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस से स्पीच आप तैयार करते हैं अपनी, और आपने कई बार बोला भी होगा, तो गाइज यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं होगी। अब लव, लाइक के साथ हमेशा दूसरी वर्ब टू के साथ जुड़ती है, या फिर जिरंड के साथ में उसने टू के साथ जोड़ी, तब भी कोई दिक्कत नहीं, टू हेल्प यू, ठीक है। इफ़ यू इंटेंड टू एग्जीक्यूट, टू के बाद फिर से फर्स्ट फॉर्म, जो के साथ फिर से फर्स्ट फॉर्म, सच लॉफ्टी प्लान्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो गाइज सेंटेंस में नहीं है कोई भी प्रॉब्लम, सेंटेंस पूरी तरह से आपका ये बिल्कुल एरर मुक्त है। इसके अलावा सेंटेंस नंबर 8 पर जो कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर। बच्चों बिहेवियर एज ए नाउन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड आपका कहलाता है एडजेक्टिव। क्या कहलाता है बच्चों, एडजेक्टिव। तो गाइज ये आपका एडजेक्टिव हुआ, और ये हुआ आपका नाउन। प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को नहीं मानते सेंटेंस में कुछ भी, ये आपका खत्म हुआ, ऑफ हिज डॉटर। अब बच्चों द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ योर डॉटर वॉज थ्रोली अपसेट मिस्टर गुप्ता। बच्चों आप यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉज आपका एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, जबकि थ्रोली एक एडवर्ब है, थ्रोली एक एडवर्ब है और वो वर्ब से पहले आया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे वॉज की आवश्यकता नहीं है मेरी राय में, ये एक सुपर फ्लॉज है, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। थ्रोली अपसेट मिस्टर गुप्ता, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थ्रोली अपसेट मिस्टर गुप्ता, उसको जो है मिस्टर गुप्ता को थ्रोली अपसेट कर दिया। सेंटेंस के सी पार्ट में यहाँ फिलहाल एरर है। कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है कि राजन अबाइडेड बाय। बच्चों अबाइड बाय इकट्ठा हमेशा चलता है, यानी कि अबाइड के साथ हमेशा बाय आया करता है। हाँ उसने सेकंड फॉर्म लगाई है, यानी कि सेंटेंस को पास्ट में लेके गया है, तो मुझे अच्छा लगा। ऑल द रूल्स, ऑल के बाद में अगर नाउन आ रहा है तो हमेशा प्लूरल ही आएगा, जो कि ठीक है। विच यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, और विच आपका नॉन लिविंग चीज़ों के लिए आया करता है, ठीक है। लेकिन जितने भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम, विच, वट, दैट, इनके बाद आने वाले वर्ब पिछले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आया करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में बच्चों आपका आया वर्ब, वर्ब यानी कि बी की फैमिली, इज अ मार वॉज वर्ब बी की फैमिली के अंदर आया करते हैं, और बी की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, जो कि बिल्कुल ठीक है। टू हिम, टू के बाद ऑब्जेक्ट आया करता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस में इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है बच्चों, इसे बोलते हैं नो एरर सेंटेंस। क्या बोलते हैं गाइस इसको, नो एरर सेंटेंस। आ जाओ अगले पे बच्चों, सेंटेंस पे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि वी वर स्टिल टॉकिंग, वी के साथ वर आया, बिल्कुल सही बात है भैया। वी आपका प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ में हम लोग वर का इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉट वोज का। वोज वर्ग के साथ में, यानी कि बी की फैमिली के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि स्टिल आया हुआ है तो सेंटेंस कंटिन्यूस ही बनेगा, ये भी आपका ठीक है। टॉकिंग अबाउट बिल्कुल ठीक है। व्हाट वी शुड डू, शुड आपका मॉडल वर्ब है और पास्ट में है, क्योंकि सैल का शुड हुआ करता है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है।
ये भी ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करते हैं, वो भी ठीक है, यानी कि अभी तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैन वी हर्ड, हर्ड आपका फिर से पास्ट में है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। द चिल्ड्रन शाउटिंग, सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है बच्चों, यहाँ सेंटेंस में कोई भी एरर आपके नहीं है, फिर से सेंटेंस कहलाएगा आपका नो एरर। आगे देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है। बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रिक्वेंटली absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it in fact. तो guys, being very often ill and frequently absent, कोमा लगा दिया, यानी कि सेंटेंस आपका यहाँ इतना हिस्से में खत्म। चलिए जी अगले सेंटेंस से बढ़ते हैं, क्योंकि इस पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। ही हैड नो, बिल्कुल बच्चों, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नोट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम लोग ध्यान दें हैज़, हैव और हैड के साथ आप लोग नाउन लगा रहे हो, तो आप नो का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? नो का। नॉर्मली हम लोग नोट का इस्तेमाल करते हैं, आई एम नोट, वी वर नोट, सी वॉज नोट, लेकिन हैड्स, हैव, हैड के साथ में अगर हम लोग नाउन या थिंग लगा रहे हैं तो हम लोग नो का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसी एक वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ, नो नोट नेवर बाय सौरभजन सर। क्यों करते हैं बच्चों ऐसा? क्योंकि नो आपका एक एडजेक्टिव है। क्या आपका एक एडजेक्टिव जो कि नाउन से पहले आया करता है। अपॉर्चुनिटी एक नाउन है। टू फिनिश हिज वर्क, और बच्चों सेंटेंस और से जुड़ा है, एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ। जो सेंटेंस एंड बट और से जुड़ता है तो दोनों तरफ सेम होता है। उससे पहले आपका टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो बाद में भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए था। तो गैस यहाँ पर है मिस्टेक, आपका टू डू होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सेंटेंस के डी पार्ट में है फिलहाल एरर। यस गैस, छोटी छोटी मिस्टेक जो हमारी आंखों के सामने से होकर गुजर जाती थी, हम नहीं ध्यान दे पाते। बीइंग अ रेनी डे, बारिश का मौसम होने की वजह से विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। बच्चों जब भी सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा हो पार्टिसिपल से, किससे? पार्टिसिपल से, यानी कि जिरंड या थर्ड फॉर्म से। सो गाइस इस बात पर जरूर ध्यान दें, देखें कि क्या दोनों सेंटेंस को करने वाला व्यक्ति एक ही है। बारिश का मौसम होने की वजह से, बच्चों बारिश का मौसम व्यक्ति नहीं कर सकता, ये प्रकृति की देन है, यानी कि ये काम हो रहा है प्रकृति के द्वारा, और ये काम निश्चय किया विजय ने करने का। विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम, बारिश का मौसम होने की वजह से विजय ने डिसाइड किया वो घर ही रहेगा। तो कहते इन दोनों काम को करने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इससे पहले इसका सब्जेक्ट और इससे पहले इसका सब्जेक्ट होना चाहिए था, जो कि है, लेकिन यहाँ नहीं है। आप सेंटेंस को बनाएंगे इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, क्योंकि सेंटेंस तभी आपका क्लियर होगा, अन्यथा नहीं। जितनी भी हमारी नॉन लिविंग चीज़ हैं, वेदर है, सीज़न है, टाइम है, डे है, मंथ है, ईयर है, छोटा जानवर है, छोटा बच्चा है, उन सब के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल क्या करते हैं? सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है फिलहाल बच्चों मिस्टेक। स्कूल ऑफर्स, स्कूल सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। मैनी अपॉर्चुनिटीज़, मैनी के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आया करता है, तो प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया गया है, ये भी ठीक है आपका। स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि स्कूल ने हमें ऑफर की हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अवसर। वेरी गुड। ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। बच्चों एंड से पहले को देखते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। मीटिंग हेल्पफुल पीपल यानी कि एनजी का इस्तेमाल किया, फिर रीडिंग यूजफुल बुक, फिर एनजी का इस्तेमाल किया, फिर आप भी यहाँ पे एनजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ पब्लिक करियर्स, तो क्या यहाँ पे ऑब्टेन होना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया है। सेंटेंस के सी पार्ट में आपका एरर है गैस, क्योंकि मीटिंग, रीडिंग, ऑब्टेनिंग, यही तो रूल है, यही तो रामबाण रूल है। एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कह रहा है कि सेंटेंस में कह रहा है दे डिड नॉट केम। लीजिए एक और बड़ी प्यारी और सुंदर सी मिस्टेक, जो कि देखते ही आपको नज़र में समा गई होगी। क्या? डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चला करती है, नो की सेकंड फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे ये आपका पहले ही पार्ट में मिस्टेक है, लेकिन क्या उसके बाद सेंटेंस पूरा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। दे डिड नॉट कम आउट विक्टोरियस, कोमा लगा दिया, सेंटेंस खत्म। चलो इसकी बात खत्म करते हैं पे। डम 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 करे बात खत्म, तो बच्चों यहाँ पर कम आना चाहिए था। उसके बाद में यट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, वॉज वर के साथ में या तो हमेशा एनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म आया करती है, तो भैया यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ठीक है। रैदर सेटिस्फाइड, यानी कि ये एक एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। बिकॉज दे हैड प्लेड, हैड्स, हैव की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, तो बच्चों थर्ड फॉर्म भी है। सेंटेंस आगे एरर मुक्त है पूरा, बस ए पार्ट में ही इसके मिस्टेक है। सेंटेंस का ए पार्ट हो जाएगा एरर। He complained to the police that his briefcase had been stolen and that he was lifted without any money. उसने कंप्लेन किया पुलिस से
तो गैस उसने किया कंप्लेंट पुलिस से, ही कंप्लेंट टू द पुलिस, जो कि बिल्कुल ठीक है। दैट नया सेंटेंस शुरू हो गया, हिज ब्रीफ केस हैड बीन स्टोलन, उसका ब्रीफ केस जो है चुरा लिया गया है, उसका ब्रीफ केस चुरा लिया गया है। एंड दैट ही वॉज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी, ही वॉज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी। बच्चों लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, क्या होता है लिफ्ट का मतलब उठाना, और बच्चों यहाँ पे उठाने से संबंधित मीनिंग नहीं होगा ये बच्चों, क्योंकि मीनिंग यहाँ पे नहीं निकल के आ रहा है साफ साफ। आप यहाँ पे होगा लेफ्ट विदाउट एनी मनी, लेफ्ट मतलब छोड़ना, लेफ्ट मतलब छोड़ना, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस के सी पार्ट में यहाँ फिलहाल एरर है। आगे बढ़ो भाई। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर सैड सेकेंड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है भैया। दैट से जुड़ा है, सेंटेंस कंजक्शन से जुड़ा है। हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक, उनकी पार्टी जो है रिपीट नहीं करेगी मिस्टेक डन बाय नहीं मेड। बच्चों ये एक आपका इडियोमेटिक वे है, मेक अ मिस्टेक गलती करना, मेक अ मिस्टेक यानी कि गलती करना। यस गाइस, अगर गाइस आप इसी तरह से कुछ शानदार रूल्स का कलेक्शन चाह रहे हैं तो हम लोगों ने अपना PDF नोट्स तैयार किया हुआ है खुद का, ग्रामर का, पिछले 35 ईयर्स के एग्जामिनेशंस को सोल्व करने के बाद जो रूल्स मेरे सामने मुझे नज़र आए, जो कि बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ हमने कलेक्शन ऑफ रूल्स बनाया है अपना बहुत शानदार। आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल वो आपके 100 पेज के नोट्स नहीं है, एक बहुत ही कम छोटी से छोटी बुक से सब कम हमने बनाया है, जो कि आपके लिए बहुत कामगार होंगे बच्चों। आप डेमो के तौर पे कोई भी मेरा नोट्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको खरीदना हो तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ हमें सेंड करना होगा। डेमो के लिए आप कोई भी लेक्चर हमारा PDF नोट्स में देख सकते हैं। मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मैसेज करके, लेकिन पहले वीडियो पूरी देख ले बच्चों। कभी आप इस वीडियो को रोक के तुरंत मुझे मैसेज करें, वीडियो आराम से देख लीजिएगा, नंबर आप टाइम नोट कर लीजिएगा, मैंने कितनी देर में आपको टाइम बताया, इसी टाइम पर आकर के दोबारा नंबर नोट कर लीजिएगा और मुझे मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी डेमो लेक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगा, फिर आप उसका 100 रुपीज़ पे करके उस नोट्स को ले सकते हैं। आई होप द कंट्रीज कंडीशन may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism. आई होप, मुझे उम्मीद है, द कंट्रीज कंडीशन, जो कंट्री की कंडीशन है, may go from bad to worse, तो भैया मुझे लग रहा है कि कंट्री की कंडीशन जो है बद से बदतर हो जाएगी। अनलेस ऑल नेसेसरी स्टेप्स, जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं, आर टेकन टू सप्रेस टेररिज्म, जब तक जितने भी जरूरी स्टेप हैं अगर टेररिज्म को दबाने के लिए नहीं उठाए गए। तो बच्चों उम्मीद नहीं, मुझे डर है, मुझे डर है इस चीज़ को लेकर के हम लोग फेयर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, होप का नहीं। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में यहाँ मिस्टेक है और कोई मिस्टेक यहाँ नहीं है। मे के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फ्रॉम बैड टू वर्स एक इडियम है, अनलेस के साथ ऑल आ गया, ऑल के साथ प्लूरल नाउन आ गया, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आ गई है, इज़ामा के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है, थर्ड फॉर्म आ गया, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आया करती है, फर्स्ट फॉर्म है भैया। और क्या चाहिए आपको, अंधा क्या मांगे, सिर्फ 2 आंखें और वो यहाँ पर हैं। सेंटेंस नंबर 18 देखिएगा क्या कह रहा है, टेकिंग टी, चाय पीने के बाद या चाय लेकर या फिर चाय लेते हुए, ही वेंट टू द ऑफिस, वह ऑफिस चला गया, चाय लेकर वह ऑफिस चला गया, एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। आइए बच्चों, जब बात हो खाकर, पीकर, नाचकर, कूदकर, हंसकर, गाकर, इनके लिए हम लोग हमेशा ING फॉर्म प्लस उसको जिसकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा खाना खाकर ईटिंग फूड, पानी पीकर टेकिंग वाटर, यस, क्रिकेट खेलकर प्लेइंग क्रिकेट, कुल्हाड़ी पाकर गेटिंग एक्स। तो इस तरह शब्दों के लिए हम लोग ING का इस्तेमाल करते हैं साथ साथ। लेकिन बच्चों आप यहाँ पे एक चीज़ और बतानी होगी कि करने के बाद आफ्टर टेकिंग टी या फिर हैविंग टेकन टी, आफ्टर टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस। यही एक रूल है जो हमने आपको टाइम एंड टेंस नाम के चैप्टर में पढ़ाया था बहुत अच्छे से। आप उस पर ध्यान दीजिएगा जिन्होंने वीडियो देखी है, नहीं तो नोट्स के लिए मैंने आपको सजेशन दे दिया है अपना। देखिए मेरा काम आपको सुझाव देने का है, वर्क करने का काम आपका है। बहुत सारे नोट्स आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे नोट्स आप पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं डेफिनेटली आपको वादे से बोल सकता हूँ, अगर मेरा किसी भी चैप्टर को आप पढ़ लें, डेमो के लिए आप कोई भी चैप्टर मंगवाइए, फिर आप किसी भी बुक से एक प्रैक्टिस सॉल्व कीजिएगा। अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो नोट्स मत लीजिएगा। इससे बड़ी बात मैं आपको नहीं कह सकता बच्चों। दुनिया कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिएगा जो ऑथेंटिक बुक हैं, पैरामाउंट होगी, KD होगी, मीरो कोमन होगी, परफेक्ट हो गई, क्रिस्टोफर फोनिस सर की हो गई,
और भी जो आपको लगती है, एसपी बख्शी की हो गई, जिसकी बुक भी आपको लगती है आप उस बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा और चेक कीजिएगा। ओनली वन डिस्प्यूट, वन आया है तो सिंगुलर नाउन है। हैज़ बीन सेटल्ड, हैज़ बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल। बच्चों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं, लेकिन एंड से सेंटेंस जुड़ा है और एंड के दोनों तरफ सेंटेंस सेम होना चाहिए। पिछला सेंटेंस बनाया परफेक्ट में तो बाद वाला भी बनना चाहिए था परफेक्ट में ही। खाली सेकंड फॉर्म लगाने से सेंटेंस हमारा बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। इससे क्या होगा, एक तरफ सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट में और दूसरी तरफ हो जाएगा सेंटेंस पास्ट में। तो गलती तो वैसे भी यहाँ है भैया, गलती तो देखो आपको निकालनी सीखनी पड़ेगी। ठीक करना आप चाहे भले ना सीखो, लेकिन गलती निकालना सीख लीजिए। गलती वैसे भी यहाँ पर है ही, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते गया है। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। तो अच्छा होगा कि हम यहाँ पे इसी के हिसाब से अदर्स को देखते हुए, क्योंकि अदर्स प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल हेल्पिंग ऑफ देते हैं हैव, बस उतना ही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अन्यथा इस लेफ्ट को लीव कीजिए तो सेंटेंस करेक्ट होगा, वरना तो सेंटेंस रॉन्ग है ही। सेंटेंस में यहाँ पर बी पार्ट में आपके एरर है। सेंटेंस नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है कि विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव्ड। द डॉक्टर कुड नॉट हैव बीन सेव्ड। बच्चों कुड नॉट हैव बीन सेव्ड दिस पेशेंट हु रिसीव्ड अ बुलेट इंजरी इन द चेस्ट। बच्चों अच्छा होगा कि यहाँ पे आप बीन हटा करके थर्ड फॉर्म में ही रहने दें, सेंटेंस को एक्टिव ही रहने दें। द डॉक्टर कुड नॉट हैव सेव्ड, तो डॉक्टर नहीं बचा सके ये कहना चाह रहा है। तो बच्चों नहीं बचाया जा सकता था, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो आपको इतने में ही काफ़ी काम चल जाएगा। इस सेंटेंस को पैसिव बनाने की कोशिश ना करें, सेंटेंस अपना में इनफ है। सेंटेंस के सी पार्ट में आपको बीन हटा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट, उसके बाद सेंटेंस पूरा करेक्ट है। तो गाइज़ मैंने वैसे वादा किया था आपसे कि हम लोग 20 सेंटेंस के अंदर कराएंगे, लेकिन बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी होती दिख रही है मुझे, इसलिए मैं आपको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग 20 सेंटेंस पे स्टॉप करते हैं। आगे के सेंटेंसेस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल पे अगर आपने अभी अभी विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा शेयर अपने दोस्तों को ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए, जहाँ पर रूल्स को पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है बच्चों। तो फिलहाल गुड बाय, हैव अ नाइस डे।